इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। संस्कार बहुत बड़े, और मुझे लगता नहीं है कलयुग में तो जहां रहता हूं वहीं मुजफ्फरनगर दिखता है मुझे, वहीं दिल्ली दिखती है, वहीं मुझे खतौली दिखती है, वहीं मुझे जन सैलाब दिखता है। श्रद्धा आस्था अगर धर्म में है तो सतयुग है, और धर्म से विमुख जीवन है उनके लिए कलयुग हो सकता है। तो इंद्रियों पर कंट्रोल कब होगा? मन पर कंट्रोल हो। आप तो जब जिस इंद्री ने कहा उसकी सेवा, पहली आरत इस पर सन इंद्री की कीजिए, दूसरी आरत रसना इंद्री की कीजिए, तीसरी आरत घ्राण इंद्री की कीजिए, चौथी आरत चक्षु इंद्री की कीजिए, पांचवी आरत कर्ण इंद्री की कीजिए। आपने 5 परमेष्टि बदल दी। ये आपकी जीवन कहानी की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। श्री राम को इंद्रियां ये प्रभावित नहीं कर सकती। मां सीता को इंद्रियां चंगुल में फंसा नहीं सकी। उस रावण के चंगुल में फंसने के बाद खबरदार, अगर तूने आगे हाथ बढ़ाया, मैं सती सीधवती नारी हूं, जल जाएगा, फूक जाएगा, मर जाएगा। यह थी हिम्मत उस सीता सती नारी। कर्मुनि चली हूं मैं, पापी के बस आन पड़ी, शील धर्म को तजून अपने, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आज भी एक से एक दंपति, एक से एक युवा और युवतियों को मैं देखता हूं जो अपने संकल्प में, अपने नियम में, उस पातव्य धर्म में, स्वदारा संतोष व्रत में, शील धर्म। आजकल तो शील की चर्चा करना भी शायद अपराध न हो। अब दिन रात टीवी के चैनलों में रहने वाले, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूज भी आज सुनने का अधिकार आदर्श परिवारों को नहीं है। चैनलों की तो बहुत बात आएगी। क्या हमारी मर्यादाएं थी? हमारे क्या संस्कार थे? हमारी भारतीय संस्कृति एक संयुक्त परिवार की संस्कृति रहती थी, और ससुर जी घर में आते थे तो खांसते थे, अटेंशन, सावधान हो जाए। आज वहां ससुर भी बैठा है टीवी के सामने, पुत्र वधू भी बैठी है, माँ भी बैठी है, और बेटी बेटा बैठे हैं। फिर कहते हैं संतान मानती नहीं है। अगर संतान को संस्कारित करना चाहते हैं तो आपको भी अपने सुखों का बलिदान करना पड़ेगा। आपके माता पिता ने कितना आपका ध्यान रखा? क्या आप अपने पोता पोती को, अपनी संतान को इतना टाइम दे पाते हैं? संकल्प शक्ति की बात कर रहा था। इंद्रियों पे कंट्रोल जिसका जितना होगा, हम जो तुम्हें खिलाएंगे देंगे वह तुम्हें करना है। अब हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं। यह है वेद विज्ञान, यह है सम्यक दर्शन, यह है देव शास्त्र गुरु की सान्निध्यता का प्रभाव। इंद्रियों की गुलामी करते करते अनंत काल बीत गया। अब चैतन्य तो इंद्रियों की गुलामी करने वाले मिथ्या दर्शन, प्रमाद के शिकार, और बंधुओं भय प्रलोभन से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा डर बना रहता है, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो, अरे होगा क्या, जो होगा सो होगा, अरे मरना तो एक बार है। उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी, चढ़ने को दो बास कफन को मल 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 होगी। भैया थोड़ा सा तू जीवन के विषय में सोच, जीवन के विषय में विचार कर।
संसार से सभी को एक दिन विदा लेना है। संसार में कोई भी अजर अमर नहीं रहा है और यह सत्य तेरे समझ में आ जाएगा तो फिर जीवन तेरा नौनिहाल हो सकता है। बंधु, एक प्रसंग मृत्यु की बात की मैंने आपसे, और प्रसंग यह है, क्या अकाल मृत्यु होती है? हाँ, अकाल मृत्यु होती है। नहीं, सबकी जिसकी जैसी निश्चित आयु है ऐसा एकांत नहीं। चले सर्वासिद्धि पूज्यपाद स्वामी 58 नंबर के सूत्र की व्याख्या में 53 है, और उन्होंने चर्चा की 53 सूत्र में औपाधिक चरमोत्तम दिया संख्य वशेषण पूर्णतया विषय। पहले काल मृत्यु को समझ लें, बड़ी गलत धारणा है आप सबके अंदर। कोई जल्दी मर जाता है तो उसकी आत्मा भूत प्रेत बन के घूमती रहती है, ये धारणा निकाल दीजिए। जब तक आयु पूर्ण नहीं होगी कोई भी आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगा। चाहे एक्सीडेंट से मरे, चाहे वह विष भक्षण से मरे, चाहे सल्फास की गोली से मरे, चाहे रेल की पटरी से मरे, या भूख प्यास से मरे, यह अलग विषय है। किसी की भी आत्मा भटकती हो ऐसा जैन दर्शन और भारतीय संस्कृति नहीं मानती। एक और आपकी धारणा को बदलना चाहता हूं, वो यम का दूत आता है और ले जाता है। यमराज तो हमारे भारतीय संस्कृति में कोई यमदूत नहीं है, कोई यमराज नहीं। आप ही यम के दूत बन सकते हैं और आप ही यम के दूत से अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे भाषा को, प्रसंग को समझने का प्रयास करें। यमराज कोई अलग विशेष नहीं है। आयु के 8 कर्म में आयु के निषेकों का समाप्त होना ही आप यमदूत समझ लें, यमराज समझ लें, लेकिन कोई अलग से यमराज नहीं है कि वो आपको ले जाए। और भगवान किसी को मार नहीं सकते, भगवान किसी को जला नहीं सकते, इतना ही ध्यान रखिए। अगर आपकी आयु कर्म शेष है तो कोई भी शत्रु, कोई भी विद्रोही, कोई भी पड़ोसी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, गारंटी के साथ। और आपको ज्ञात है देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और किसके द्वारा मारी गई? अपने ही बॉडीगार्डों के द्वारा। सुना होगा आपने न्यूज़पेपरों में। जब देश की प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो हमारी और आपकी कौन देखभाल करने वाला है? लेकिन एक है हमारे पास, और वह है आयु कर्म, वह है धर्म। संसार में कोई सहारा है तो धर्म, परमात्मा का नाम। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु आपके आराध्य हैं, उपास्य हैं, तो कहीं डेंजर नहीं, कोई खतरा नहीं है। किसी की भी ताकत नहीं है जो आपका बाल बांका करेगा। बंदो, यह है अकाल मृत्यु। क्या है अकाल मृत्यु? जिसकी आयु 60 की चले और 10 वर्ष में एक्सीडेंट का निमित्त मिले, सल्फास की गोली खा ली, रेल की पटरी घटना अथवा अन्य कोई, और जो 60 वर्ष की आयु वाले का 10 वर्ष में मरण हो जाए, इसे बोलते हैं अकाल मरण। तो बंदो, जब वीरसेन स्वामी कलकाल के सर्वज्ञ धवल पुस्तक मिलते हैं
तो उन्होंने चर्चा की पंचम काल में ज्यादातर मरण जो होगा वो अकाल मरण से मरने वाले 99%। उदीर्णा पूर्व मरण होगा, शास्त्रीय भाषा में इसको उदीर्णा बोलते हैं। तो समझे इसको, सब चीजें निश्चित नहीं है। मैंने भाग्य और पुरुषार्थ के दिन आपसे चर्चा की थी। इस अकाल मृत्यु से बच भी सकते हैं आप, टाल भी सकते हैं। किसी ज्योतिष से दिखाया आपने हाथ, वो कहता है आपकी 40 में पानी से अल्प, अग्नि से अल्प अगर ये टल गई तो आप और 20 साल 30 साल जो भी जैसी आयु जी सकते हैं। बंधुओं, क्या मैं आपको बात बताऊं, हमारे चिकित्सक कल यहां जिला मुजफ्फरनगर के जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सभी शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर की एक संगोष्ठी, एक बैठक, और करीब 75 से लेकर 80 के लगभग यहाँ पूरे शहर के एमडी, एमएस, पॉपुलर डॉक्टर्स यहाँ बैठे थे। उनसे मैंने काफ़ी चर्चाएं कर्तव्य को लेकर की थी। वर्तमान के परिवेश में आपकी क्या जिम्मेदारी है, स्टूडेंटों को किस तरह से आपका मार्गदर्शन मिल सकता है। आज जो लाइफ स्टाइल बदलने की बात आप करते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे ऐसी बीमारियों के शिकार मेरे पास 6-6 महीने के बच्चों के लिए कहते हैं इनका बल्ब खराब है, हार्ट में छेद है, आशीर्वाद दो महाराज। खैर, मैंने उन्हें कर्तव्य के प्रति और विशेष रूप से पेशेंटों के प्रति आपका क्या दायित्व कर्तव्य है, सेवा के द्वारा आप कैसे यश पा सकती हो, कैसे प्रसिद्धि के साथ पेशेंट की सेवा, तो व्यसन मुक्त आपका जीवन रहे, पेशेंट को शाकाहारी बनने की प्रेरणा आप दें। बहुत तरह के आदर्शों की बात मैंने और पर्सनल जीवन की भी मैंने उनसे चर्चा की थी। तो अकाल मृत्यु, कई बच्चे गर्भ में मर जाते हैं, नुकसान हो गया। जन्म लेते ही कई बच्चे, कई बार मां की सुरक्षा के लिए बच्चे की जीवन लीला समाप्त हो जाती। बहुत तरह के प्रसंग। यह अकाल मृत्यु उत्पाद जन्म वाले देव और नार की, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, तद्व मोक्ष जाने वाले आदि कुछ जीवों को छोड़ के शेष जीवों का अकाल मरण होता है। अब समझिए, आप 60 वर्ष की आयु है और 20 वर्ष में एक्सीडेंट हुआ, शेष 40-40 वर्ष की आयु को वह एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में और 1 सेकंड, 1 सेकंड में पूरी कर सकता है। चलो मैं ले चलता हूं आपको पिक्चरों की दुनिया में। मैंने पिक्चर नहीं देखे, ना मैं टीवी देखता हूं, उसका विरोधी हूं। मुझे लोगों ने बताया कि युद्ध चल रहा है और सिर अलग हो गया, योद्धा के हाथ चल रहे, कुछ क्षण तक तो हाथ चलेंगी और उसके बाद वह धड़ भी उसका गिर जाता है। आपने देखा होगा, कोई छिपकली की पूंछ कट जाए तो कुछ क्षण तक तो फड़फड़ाती है, और जब उसके सारे प्रदेश मूल में आ जाते हैं तो वह पूंछ ठंडी पड़ जाती है। जब तक आयु कर्म शेष है तब तक यह शरीर को आत्मा नहीं छोड़ता है, और आयु कर्म के समाप्त होते ही एक समय में करोड़ों अरबों मील दूर जन्म भी ले तो एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय आत्मा नहीं भ्रमण करती है। जो लोगों की धारणा है कि आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है, ये धारणा आप निकाल दें। आपके मन में लगता है ये पीपल पर कोई देवता रहता है, और जब भी निकलते हैं धुक 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 ब्लड प्रेशर लो हाई होता है। आपको और बताना चाहता हूं, मध्य लोक में 1 इंच
जगह ऐसी नहीं है जहां देवी देवताओं को नवाज नहीं। यहां बहुत लोग बैठे हुए देवी देवता आपको दिखेंगे नहीं। घबराना नहीं, आप डर जा, डरने वाली बात नहीं। दूसरा, आजकल एक और समस्या चल रही है, मेरे पास भी केस आते हैं बहुत आशीर्वाद के लिए। महाराज डॉक्टर कहता है चेकअप राइट, पूरा शरीर सब राइट है, लेकिन उसके बाद खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, क्या चक्कर। तो जिनके साथ पूर्व का बैर है उन्हीं को ये सब समस्याएं रहती है। अशुभ कर्म का उदय प्रमुख है। कभी भी किसी को परस्पर में बैर नहीं करना चाहिए। क्रोध तो आता है चला जाता है, और बैर एक भाव का बैर कई वजह चलता है। देवर क्यों तुम हाथ लगाते, घर पर जो होते भरतार। सुकुमार सुकौशल की जीवन कहानी आप सबने सुनी होगी, मैं भी सब प्रसंग नहीं सुनाना चाह रहा हूं। सुकुमार ने पूर्व पर्याय में भौजाई के लात मारी थी, और वह आत्मरोध संक्लेश परिणाम किस तरह से सुकुमार जहां ध्यान कर रहे थे तो भौजाई का जीव और खून चाटते चाटते हो जन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकुमार। आज भयंकर वन में जाते उस माता के लाल, जिस माता ने बड़े प्रेम से गोदी में कीनो प्रतिपाल हो, जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकुमार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड